दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट के इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक पे आया हूं कि निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट करें, उसका स्ट्रेटजी क्या होगा, है ना। स्ट्रेटजी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटजी क्या होगा, है ना। लोग समझते हैं क्या निफ्टी 50 का मतलब, बहुत लोग तो जानते होंगे, जानता हूँ बहुत लोग जानते होंगे निफ्टी 50 में कैसे क्या होता है, लेकिन बहुत लोग इतना ही समझते हैं कि ऑप्शन यानी फ्यूचर यही काम में ये यूज होता है। खरीदा इतने पे बेच दिया, है ना। इतना आया तो पॉइंट लेके नहीं, इसमें आप दूसरे तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निफ्टी में जाने के लिए केवल ऑप्शन ट्रेडिंग ही आपको करना है, बाई और सेल, पुट और कॉल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा चीज है। देखिए निफ्टी 50 है क्या है, पहले सबसे पहले समझिए निफ्टी 50 है क्या। निफ्टी 50 देखिए इंडिया का, है ना, इंडिया का 50 बिग कंपनी, है ना, कंपनी जो है इसी में है शामिल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निफ्टी 50, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं निफ्टी 50। अब बताएंगे कि सर इसमें इन्वेस्ट डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है इन्वेस्ट करने का। देखिए अगर आप इन्वेस्ट इसमें निफ्टी 50 में ऑप्शन फ्यूचर को छोड़ के भी कर सकते हैं, इसमें रिस्क बहुत कम रहता है। रिस्क पूछेंगे तो रिस्क ना के बराबर रिस्क तो होता है। अगर मार्केट कभी गिर रहा है कभी उठ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क ना के बराबर होता है, ठीक है ना। आगे चल के आपको बताते हैं कैसे क्या है। अब देखिए बाई स्टॉक इन सेम प्रमोशन, यस पढ़ लीजिए इसको, ठीक है ना। इसके बाद ईटीएफ का चर्चा यहाँ आया है, अब ईटीएफ के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। ईटीएफ होता क्या है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पहले समझ लीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ट्रेडेड फंड, जब आप इसमें पैसा लगाते हैं ना तो 50 की 50 कंपनियों में आपका निफ्टी 50 में पैसा लग जाता है। ऐसा तो नहीं है 50 की 50 कंपनी डूब जाएगी, कभी नहीं डूबेगा। 50 का 50, 50 का 50 कभी भी नहीं डूब सकता है। आप कहेंगे यस बैंक, तो हाँ ठीक है, 50 में से अगर एक गड़बड़ हो गया तो उसके जगह पर दूसरा आ जाएगा, उसको चेंज कर देगा एनएससी, है ना, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ा क्या है, रिस्क फैक्टर का अगर बात करें, रिस्क फैक्टर का, रिस्क ऑप्शन, ऑप्शन जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसके मुकाबले रिस्क है 0.2% मात्र, समझ लीजिए इसको। सॉरी, रिस्क रिस्क तो एकदम बिल्कुल ना के बराबर, क्या, ना के बराबर, ना के बराबर है। अब देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर आप म्यूचुअल फंड कहीं भी करते हैं तो आपको जो एक्सपेंस रेशियो है पता ही होगा। अब देखिए एक्सपेंस रेशियो आपको मैंने बता दिया कि एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा, है ना। रिस्क रिस्क फैक्टर बता दिया, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, फायदे क्या है इसका, देख लीजिए। ईटीएफ का पहले हम बता दे रहे हैं। लो इन्वेस्टमेंट पहला देखिए आप कहाँ है, एक लो इन्वेस्टमेंट। इससे पहले आपको एक और चीज बता दे रहे हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो दिन में खरीदते हैं तो वो शाम में जो भी होगा उसका प्राइस रेट उसी पर आपका यूनिट एलोकेट होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं है ईटीएफ में। ईटीएफ में आप जब खरीदेंगे, जैसे आप शेयर खरीदते हैं बेचते हैं या ऑप्शन बाई चेक करते हैं, मतलब सेम टाइम चालू हो जाएगा ये। बेचना चाहे तो जिस समय बेचेंगे आप सेम टाइम का मिलेगा आपको, ठीक है ना। ईटीएफ में एक और चीज है, ये एकदम बिल्कुल ऑप्शन के तरह काम करता है, ठीक है ना। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब देख लीजिए अब इसके फायदे क्या है। सबसे पहला बात तो क्या है कि आप इसमें लो इन्वेस्टमेंट है, एकदम बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट। मान लो एक सपोज करो 233 रुपये का अगर आपने एक खरीद लिया, तो ये 233 रुपये अकेले किसी कंपनी में नहीं गया है, ये गया है निफ्टी 50 के 50 कंपनी में।
50 कंपनी में चला गया। ठीक है, अब देखिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, दूसरा इसका क्या है कहानी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो। तीसरा क्या है, अनबायस्ड। देखिए आप लोग कहते हैं ना ऑप्शन में ऑपरेटर ये करता है, ऐसे होता है, बड़े इन्वेस्टर उठा देते हैं, गिरा देते हैं, यहाँ तो इनको किसी को मौका ही नहीं मिलेगा ना गिराने का। तो यहाँ क्या है कि अनबायस्ड है ना, अनबायस्ड है, अनबायस्ड है। ठीक है, चौथा क्या है, ट्रांसपेरेंसी। भैया ऐसा है ना कि आप अपने पोर्टफोलियो को तो रोज देखते होंगे म्यूचुअल फंड में, आपको पता लगता होगा नेक्स्ट डे, है ना, लेकिन इसमें सेम जगह पर आप देख सकते हैं। अब लो रिस्क का मैं पहले ही बता दिया हूँ, लो रिस्क तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि लो रिस्क है इसमें, है ना। तो अब देखिए यहाँ थ्रू ईटीएफ के बारे में बता दिया, यू कैन इन्वेस्ट इन थ्रू इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेड फंड, इसी को ये बोलते हैं ना ईटीएफ। which can also you track in index परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस को देखते हैं। विथ योर इन्वेस्टमेंट यू विल हैव आईज ऑन ऑल 50 कंपनी। आप क्या है यहाँ कि आपके अगर एक कंपनी कोई डूब गया भाई, सबका सब तो नहीं डूबेगा ना, सभी कंपनी पर आप नजर रख सकते हैं। अब देखिए आप निफ्टी में कितनी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, एक्सिस है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारे बैंक है ना, बहुत सारे सेक्टर हैं, तो उन सब में ये डूब नहीं सकता है ना। लो रिस्क तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। अब दूसरा रास्ता क्या कहता है, एसआईपी। अब देखिए एसआईपी के जरिए भी आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी ऑल्सो बिकम अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वॉल्व रेगुलर इन्वेस्टमेंट अ फिक्स्ड अमाउंट थ्रू ईटीएफ। आप ईटीएफ के जरिए निफ्टी 50 के कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। इसमें भी रिस्क बहुत लो है। देखिए रिस्क तो है हर एक जगह। देखिए कभी मार्केट सीधे ऐसे नहीं चलता है, ऐसे मार्केट ऐसे चलता है, ऐसे उठता है, फिर ऐसे गिरता है, ऐसे ऐसे चलता है, फिर उठता है, ऐसे ऐसे चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। तो ये कोई कह दे कि मेरा पोर्टफोलियो रोज का रोज बढ़ रहा है, यकीन मत कीजिएगा। और पहले के वीडियो में भी मैं बताया था कि दोस्त क्या कर रहे हैं, उसका अच्छा हो रहा है तो उसका अच्छा टाइम था जिस समय बढ़ रहा था मार्केट। अभी कहेंगे मार्केट बुरा है, नहीं नहीं, वो चीजें अलग है, उन चीजों को आपको ध्यान नहीं देना है। फ्रीक्वेंट सेक्टर rotation over time. You can adapt regular rotation technique where we need to monitor current trends within index and adjust your investment accordingly। मतलब आप रोटेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं, वी कैन कीप वी कैन कीप रोटेटिंग आवर इन्वेस्टमेंट थ्रू द सेक्टर अकॉर्डिंगली। अब देखिए आपने पैसा लगाया, कौन सा सेक्टर कहाँ जा रहा है, इसमें तो सारे सेक्टर निफ्टी 50 में सारे सेक्टर के लोग हैं, है ना, सारे सेक्टर की कंपनी है। इधर वो बैंकिंग हो, फार्मा हो, टेलीकॉम हो, इंफ्रा हो, और अदर बहुत सारी कंपनी है ना। तो जिस सेक्टर में आप लगा रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन। आप देखिए आप यहाँ क्या, फोकस ऑन हाई क्वालिटी कंपनीज लिस्टेड इन निफ्टी 50 इंडेक्स विथ स्टेबल अर्निंग। देखिए इसमें करना क्या है, आप निफ्टी 50 में, ठीक है ना, अगर कर रहे हैं निफ्टी 50 से मैं किसी और कंपनी में भी जाके ईटीएफ कर रहे हैं, आप समझ लीजिए पहले तो निफ्टी 50 है, उसके बाद नेक्स्ट 50 है ना, निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब कि 50 के बाद 51वां से लेकर 100 तक का जो नंबर है, अब उसके अलावा भी कहीं कर रहे हैं अगर आप,
उस कंपनी के फंड को देखिए। चूंकि होता क्या है ना, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं किस कंपनी को रखना है, किस कंपनी को हटाना है, लेकिन यहाँ तो एनएससी डिसाइड करता है। लेकिन आपको इस जो ऑप्शन बताया निफ्टी 50 में, फोकस ऑन हाई क्वालिटी कंपनीज लिस्टेड इन निफ्टी 50, इसको आपको फोकस करना है ना। नेक्स्ट 50 में भी आप कर सकते हैं ETF में। नेक्स्ट 50 में करेंगे तो आपको क्या होगा कि जहां आप कर रहे हैं तो उस कंपनी के ग्रोथ को, पिछला ग्रोथ, अभी का ग्रोथ, 3-4 ग्रोथ, अभी का क्या उसका सिनेरियो चल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ फिर मैं पहले के वीडियो में आपको बताया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी देखिए मार्केट अभी गिर गया ना, घबराइएगा, मार्केट एकदम सडनली ऐसा, मार्केट सडनली ऐसे 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 सीधे नीचे आ गया। अरे भैया अभी उठ के अभी आ जाएगा भी तो कभी। इंडिया का इकोनॉमी इतना बुरा नहीं है। देखो एफआईआई ने सेलिंग किया, ठीक है किया, लेकिन एफआईआई के सेलिंग के बाद भी उतना बड़ा बिग नहीं समझ सकते हैं कि क्राइसिस आ गया है यहाँ पे, है ना। तो लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म आप ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म की सोचिए। लॉन्ग टर्म में ना, देखो शॉर्ट टर्म में तो मार्केट गिरता है, आपका पोर्टफोलियो खराब हो गया, आप बेच के निकल लिए, सारा चीज हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा गोल अचीव करने का तरीका है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म को आप छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देख लीजिए ये कंपनी है बिगेस्ट, ये जितनी कंपनियां हैं, है ना। अब देख लीजिए ये अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अपोलो, अडानी जो भी ये है ना, इसके नीचे भी लिस्ट है। वो लिस्ट आप निकाल के वेबसाइट से भी देख सकते हैं, सारा पार्ट है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का ऐसा तो नहीं है कि टोटल कंपनी, अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं टोटल कंपनी डूब जाए, है, टोटल कंपनी डूब जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि टोटल का टोटल कंपनी डूब जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का तो मैं बताता हूँ। मन किया कि आज आप लोगों को एक नया चीज कुछ सीखें आप लोग। अगर लोग जानते होंगे, हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें कुछ अगर उन लोग को लग रहा है करेक्शन है तो कमेंट करेंगे, है ना, हिचकना नहीं है। हम अपने जानकारी के मुताबिक सारा चीज आपको दे रहे हैं। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में देख रहे हैं ना मार्केट कहाँ का क्या था। मैं कल बोला था गैप अप, गैप फिल करने के लिए जाएगा, जाएगा मैं बोला था ना। निफ्टी में, निफ्टी 50 में मैं बोला था कि गैप अप फिल करने जाएगा। कल 23,553 यहाँ पे क्लोज हुआ था। आज इसने हाई एक बनाया ना 625 का। मैंने बोला था ना गैप फिल उसको करना होगा जहां से, मान लो मार्केट गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ 200 पॉइंट का, तो 200 पॉइंट को कभी ना कभी 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन में उसको फिल करके फिर या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, लेकिन फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। होप कि आप सारी चीजों को समझे होंगे, आशा करते हैं। और एक और चीज, आज अभी हम लोग का परिवार 1000 होने से 5 या 10 कम है। 1000 का परिवार अपने चैनल के परिवारों का, परिवार के सदस्यों की संख्या 1000 पुरने वाला है। 2, 4, 5, 10 कम होगा अभी, है ना। उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना आगे तक बढ़ाया है। भविष्य में भी बढ़ाएंगे। अभी तो 1000 है, 1 मिलियन तक का आशा आप लोग से करते हैं, ठीक है ना। तो जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, पुराने लोग हैं देखिए वीडियो को, जो चीज देते हैं ना आधा अधूरा मत देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, है ना। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इतना मेहनत करके जो डाटा लेके आ रहे हैं आपके पास, वो डाटा सीधे सीधे मेरे माथे में नहीं ना घुसा रहता है, उसको लाते हैं, उसको परखते हैं, समझते हैं बाई डिफरेंट सोर्सेज, है ना। उसको फिर निकालते हैं निचोड़ उसका, बोलते हैं ना एग्जैक्ट, वो निकालते हैं फिर आपके पास आते हैं। तो जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, अपने लिए भी, कहेंगे सर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा। ये मेरा शौक है, मैं कहीं जॉब भी कर रहा हूँ, ये मेरा शौक है, इस शौक को कर रहा हूँ, लेकिन ये चलेगा, लगातार चलेगा। होप करते हैं कि 1 मिलियन तक जाएगा ये चैनल।
जितना कम दिन में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं वो शायद और चैनल में नहीं हुआ होगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छा से समझे, अच्छा से देखे होंगे वीडियो को। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अरे व्यू भी तो चाहिए ना भैया। आप 1 मिनट देख के निकल जा रहे हो, कोई भी आदमी। देखो बाहरी आदमी अगर 1 मिनट देख के निकल जा रहा है तो कोई बात नहीं, वो समझता है कि नया चैनल है। बोले उसको पता नहीं है कि ये अच्छा दे रहे हैं जानकारी या बुरा दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो देखने का आदत है वो देख रहे हैं। आज न कल वो देखेंगे फिर से, है ना। लेकिन आप तो देखते हो तो यार पूरा देखो, आधी अधूरी जानकारी खराब है ना। चलिए, और बचा बात थर्सडे के सेशन के लिए निफ्टी का, है ना, बैंक निफ्टी निफ्टी का, वो सारी चीजें मैं कल कल अपलोड करूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप आपका दिन मंगलमय हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय, वंदे मातरम।